तो आज का श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। अभी यहाँ इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो अभी यहाँ मेरी किसको उद्देश्य करके बोला गया है, कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। ओके, यहाँ पे बताया गया है मेरी शरण ग्रहण करते हैं मीन्स भगवान की शरण ग्रहण करना। भगवान की जो जिस भाव से लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो लोग मेरी जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उनको फल प्रदान करता हूँ। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो भी कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, उन या भक्त है, उनको फल देने वाले कौन है? केवल भगवान ही है, कोई अन्य नहीं हो सकता, चाहे देवता हो या कोई अन्य हो। देवता भी अगर दे सकते हैं, फल देते हैं, तो वो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, जब तक ये शरीर है तब तक। ये सब आगे नेक्स्ट वाला श्लोक जो आएगा 4.12 में, वहां पे पूर्व विस्तारित रूप से बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो फल देने वाले हैं वो कौन है? केवल भगवान ही फल दे सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। अर्थात क्या कि जो भी इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, जो भी व्यक्ति कर्म कर्म कर रहा है या कार्य कर रहा है, चाहे वो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं या साकार रूप में सेवा कर रहे हैं या निराकार रूप में सेवा कर रहे हैं, वो भगवान के लिए ही सेवा कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि जो निराकार रूप में जो सेवा कर रहे हैं, वो भगवान को आकार नहीं है ऐसा मानकर चल रहे हैं। जैसे उनमें भी 3 प्रकार की ये अवस्था है। परम सत्य को जानने की 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जो निराकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं और साकार रूप में साक्षात भगवान की सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है कि भागवत में एक श्लोक आता है, परम सत्य को जानने की 3 अवस्था है, उसके लिए एक श्लोक आता है, विदन्ति तत्त्वविदं ततस्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमाति परमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। मतलब भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं है। पहले बताई गई है ब्रह्मन। ब्रह्मन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो भगवान का जो तेज है या उनकी जो अंग कांति है, उसे ब्रह्मन बोला गया है। और परमात्मा कौन है? सर्वव्यापी, मतलब प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा को परमात्मेति माना गया है। और तीसरा है भगवान। भगवान अर्थात साक्षात उनका साकार रूप। ये 3 प्रकार के 3 अवस्थाएं बताई गई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। तो देखते हैं हम इस भौतिक जगत में कि हर एक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो कार्य करता है, चाहे वो शरीर के लिए हो या आत्मा के लिए कार्य हो, अर्थात आध्यात्मिक कार्य क्यों न हो, तो वो हमेशा आनंद की खोज में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भगवान आनंदमय है। वेदांत सूत्र में बताया गया है, आनंदमय अभ्यासात, मतलब भगवान आनंदमय होने के कारण, हम भगवान के अंश होने के कारण हम भी आनंद की खोज में रहते हैं। मतलब जो भी हम चाहे भक्त हो या अभक्त हो या भगवान को न मानने वाले भी हो, वो केवल भगवान की
खोज कर रहा है, और सब जो भी भौतिक जो सुख है, ऐश्वर्य है, या जो भी अच्छा परिवार चाहता है, या अच्छा एजुकेशन चाहता है, अच्छा पद चाहता है, या जो भी कार्य कर रहा है, ये सब प्राप्त करने के लिए, ये एक प्रकार से भगवान की ही शक्ति है। मतलब वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही खोज कर रहे हैं और भगवान को ही सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे ये भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण में रहने वाले। अभी यहाँ पे बताया गया भगवान श्री कृष्ण का अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के तेज में, ये ब्रह्मन अवस्था है। और दूसरा है प्रत्येक वस्तु के कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा, ये परमेत्मिति जो अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। और तीसरा है लेकिन कृष्ण को पूर्ण साक्षात्कार के रूप उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं, ये भगवान अवस्था है। ये केवल भगवान को साक्षात रूप में भक्त ही देख सकते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है। तो जैसे हमने देखा कि जो भी भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं या इच्छा रख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, भगवान को ही अप्रत्यक्ष रूप से अब अनुभूति के विषय है। और इस तरह बताया गया कि इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं या इच्छा रख रहे हैं, अच्छा धन, परिवार, संपत्ति, या अच्छा पद, अच्छा एजुकेशन, ये जो प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें भी थोड़ी सी संतुष्टि है, या थोड़ा थोड़ा आनंद यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अगर आनंद प्राप्त नहीं होता या तुष्टि नहीं होती, तो ये कोई करना नहीं चाहेगा। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे उनका आनंद प्राप्त हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। अर्थात क्या हो रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, भगवान उनका फल उनको प्रदान कर रहे हैं संतुष्टि के रूप में, या जो भी उनको, जैसे कर्मी है, वो कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, या कुछ उद्देश्य से कार्य करना चाहता है। योगी अनेक अनेक प्रकार के योग करते हैं, तो भगवान को यहाँ पे यज्ञेश्वर बोला गया है। यज्ञ के द्वारा, अनेक अनेक यज्ञों के द्वारा भगवान उनको सिद्धियां देते हैं। और जो सकाम कर्मी है, उनको अलग अलग इच्छाएं जो होती है, उनको भी वो पूरे करते हैं। और यहाँ पे आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान के साथ जो भक्तों का आदान प्रदान है, ये भौतिक जगत में भी होता है और आध्यात्मिक जगत में भी होता है। जैसे कि हम अभी देखते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ जो उन्होंने मतलब श्रील प्रभुपाद ने जो ये साहित्य लिखा है या ट्रांसलेट किया है, तो एक प्रकार से भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये भौतिक जगत में भी हम देख सकते हैं, और आध्यात्मिक जगत में तो रहता ही है। और कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। तो यहाँ पे बताया गया कि भक्त और भगवान के बीच 5 प्रकार के संबंध होते हैं। ये इन 5 प्रकार के संबंध के विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि भक्तों को जिस प्रकार उनके जिस अनुपात में भगवान के साथ भक्त संबंध जोड़ता है या उनके प्रति प्रेम व्यक्त करता है, उसी अनुपात में या डिग्री में भगवान उनको प्रेम प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है भक्त तथा भगवान के बीच में। तो यहाँ पे कोई पुत्र के रूप में प्रेम कर सकता है, या कोई सखा के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, या कोई शांत भाव में, या फिर दास्य रूप में, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या भगवान केवल भक्तों के लिए ही ये सब आदान प्रदान करते हैं, या अभक्तों के लिए भी है? कोई बोल सकता है, मतलब कोई बता सकता है? माता जी। यस माता जी।
भक्तों के लिए भी है, क्योंकि राइट। भगवान सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, पर डिवोटीज़ जो रहते हैं उनको स्पेशल ट्रीट करते हैं। यस, बिल्कुल, सही बताया माताजी आपने। तो यहाँ पे भगवान केवल भक्तों के लिए नहीं है, तो भगवान यहाँ पे जो अभक्त है उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, बस उनका जो फल होता है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जिस प्रकार से जितने अनुपात में भगवान उनके प्रति या असुर जो भी है इच्छा करता है, वैसे उनको फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि भौतिक जगत में भी ऐसी विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते हैं। तो क्या केवल हम भगवान का जो साकार रूप है या उनकी जो सेवा करते हैं, क्या केवल आध्यात्मिक जगत में कर सकते हैं या इस भौतिक जगत में कर सकते हैं? इस भौतिक जगत में भी हम कर रहे हैं और जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं आज जो नित्यानंद त्रयोदशी है तो हम ये यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उनका अभिषेक करना या उनको अच्छे से श्रृंगार करना, उनको भोग बनाना, उनको भोग ऑफर करना, ये जो सारी कार्य हम कर रहे हैं तो ये उनके आनंद के लिए कर रहे हैं। तो ये साकार रूप की सेवा हम इस जगत में भी कर रहे हैं। हुँ? किंतु जो निर्विशेषवादी है और जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करने की उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निर्विशेषवादी है, वो क्या चाहते हैं भगवान के तेज में तादाद में चाहते हैं। तो इस प्रकार एक प्रकार से वो क्या है, एक प्रकार से आत्महत्या भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह उनका तेज में लीन होने पर वहाँ पे उनको कोई प्रकार का आनंद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तेज में हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते। तो अगर सेवा नहीं है तो हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। सेवा है तभी हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ये जो निर्विशेषवादी है, जो आध्यात्मिक तेज में लीन होना चाहते हैं, तो एक प्रकार से ये आत्महत्या ही समझी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए उनको उस स्टेज में रखा जाता है या थोड़े उसके बाद उनको पुनः इस जो जगत है, भौतिक जगत में उनको पुनः भेजा जाता है, जहाँ से वो अनेक प्रकार की दिव्य सेवाएँ कर सके और पुनः भक्ति में वो आगे बढ़ सके, भक्ति में प्रगति कर सकते और आगे आके उनको सगुण भक्ति का आनंद उनको प्राप्त हो सके। ये यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं होते, वो अपने कार्य की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। हुँ? तो उन्हें क्या होता है वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भगवान की जो 5 प्रकार की मुक्तियाँ मनुष्य को प्राप्त होती है, उनमें से ये जो है तादात्म्य होना, ये आत्महत्या के समान है होने के कारण उनको वहाँ पे कोई आनंद नहीं मिलता है और उनको इस जगत में पुनः भेज दिया जाता है, जिससे वो क्या कि अ, उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि सकाम कर्मी जो है भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में फल देते हैं। तो अनेक-अनेक प्रकार के हम जैसे देखते हैं कि अलग-अलग कार्य इस जगत में करते हैं भौतिक इच्छा रखते हुए, अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सकाम कर्मी अर्थात कुछ इच्छा रख के भगवान की सेवा करना या अलग-अलग देवताओं की सेवा करना। तो यहाँ अगले श्लोक में ये पूरा विस्तारित रूप से बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कि ये जो इच्छा रखते हुए जो यज्ञ किए जाते हैं या कर्म किए जाते हैं, इसका जो फल होता है, ये तो भगवान देते ही है। तो भगवान देवता को अधिकार है कि कुछ सीमा तक वो भगवान उनको कुछ सीमा तक अधिकार देते हैं कि इतना ही वर आप या फल आप
अपने भक्तों को दे सकते हैं, कि जैसे कि हम देखते हैं सबसे उदाहरण हिरण्यकशिपु का। वो क्या चाहते थे कि कभी भी मेरा मृत्यु नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने वर माँगा था ब्रह्मा जी से। लेकिन ब्रह्मा ने बोला कि मैं आपको ये जो मृत्यु से आपको मैं बचा नहीं सकता। ये जो वरदान देने वाले हैं केवल भगवान ही आपको दे सकते हैं, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये यहाँ पे हम इस एग्ज़ाम्पल से देख सकते हैं कि जो यज्ञ के फल है या इच्छा रखते हुए जो फल होते हैं या देवी-देवता जो फल देते हैं, ये फल कुछ हद तक, मतलब कुछ सीमाएँ होती है, वो नहीं दे सकते हैं। हुँ? और जो पूरा जो फल है वो केवल भगवान ही दे सकते हैं। हुँ? दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहती है, कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जगत में हम कार्य कर रहे हैं या जो सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं, ये केवल क्या होता है, भगवान की कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अ, उम, दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्या एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ है। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुँच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अ जब तक कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक हम पहुँच नहीं जाते, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो योगी है, कर्मी है या ज्ञानी है, वो कुछ सफलता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है, वो शाश्वत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि उनको वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोगों का यही इस जगत में आने का यही उद्देश्य है ना, कि हम भगवत धाम या भगवान का धाम को प्राप्त करें। लेकिन या कर्म ज्ञान से या ज्ञान द्वारा या यज्ञ द्वारा या अनेक-अनेक प्रकार के जो जो निर्विशेषवादी है, उनको ये फल नहीं प्राप्त होता है। जब तक कोई कृष्ण भाव तो हमें क्या करना है कि कृष्ण भावनामृत की जो सर्वोच्च सिद्धि है, क्या है सर्वोच्च सिद्धि? भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना। जब तक हम भगवान की चरणों में शरणागत नहीं होते, तब तक हम कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि, जो कृष्ण भावनामृत में जो सर्वोच्च सिद्धि है, वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है? गुरु के मार्गदर्शन में भगवत भक्ति करनी है, और इससे क्या होता है कि हम भगवान को जान सकते हैं। गुरु जैसे राम हरि प्रभु जी ने हम लोगों को बताया कि जो गुरु है या सीनियर वैष्णव जो है, हमें क्या बताते हैं कि एक जो टेलीस्कोप है, उसमें अलग-अलग प्रकार के लेंस होते हैं। तो वो लेंस लगाने से, जैसे गुरु है या वरिष्ठ वैष्णव है, उनको हम लोगों उस लेंस से हम लोग अगर देखते हैं, तो भगवान हम लोगों को स्पष्ट रूप से हम उन्हें देख सकते हैं, और देखने से क्या हो सकता है कि हम उनका साकार रूप देखने से हम उनका सेवा करने का अधिक आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, और अलग-अलग प्रकार से सेवा हम कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस भाव से मेरे लोग जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो शास्त्र में ऐसे अनेक-अनेक उदाहरण हम देखते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उम, भीष्म भीष्म पितामह ने अ, वचन लिया था कि सॉरी, भगवान ने वचन लिया था कि मैं कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं उठाऊँगा। लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि भगवान को यहाँ पे जो रथ का पहिया उठाना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भीष्म पितामह का जो प्रेम है, वो चाहते थे कि भगवान मेरे साथ युद्ध करे। तो यहाँ पे उन भगवान ने उनकी जो इच्छा थी, वो भी वहाँ पे पूर्ण की है। जैसे अनेक-अनेक जो ब्रजवासी है, वो जहाँ जहाँ पर भी जो कंस द्वारा भेजे गए अलग-अलग असुर थे, उनके ऊपर जो अत्याचार करते थे, तो उनको रक्षा करने के लिए क्या करते थे ब्रजवासी?
केवल भगवान कृष्ण और बलराम को ही पुकारते थे और वो क्या होते थे कि जैसे भगवान कृष्ण और बलराम जी आते उनको रक्षा करते थे। तो कैसे पुकारते थे कि जैसे एक नन्हा बालक अपनी माता को एक आर्त भाव से पुकारता है कि नहीं अभी मुझे केवल माँ ही शांत कर सकती है। तो उसी प्रकार वो जो ब्रजवासी है भगवान को पुकारते थे और उनका भगवान उनकी रक्षा करते थे। ये ब्रजवासी का यहाँ पे हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। तो जैसे ब्राह्मण पत्नियां है, ब्राह्मण जो यज्ञ वहां पे यज्ञ कर रहे थे, जो कृष्ण बलराम के लिए कुछ भेंट वस्तु चाहिए लेके आने के लिए जो गोप सखा गए थे, तो जो वहाँ पे ब्राह्मण थे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन भगवान ने बोला कि आप उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो जो ब्राह्मण पत्नियाँ थी उन्होंने अ, भगवान कृष्ण और बलराम का नाम सुनते ही तुरंत उनको जो भी चाहिए था वो जो वहाँ पे जो विधि के लिए, यज्ञ के लिए जो भी सामग्री या जो भी भोग बने थे, वो पूर्ण उनको दे दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है, यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ किस लिए कर रहे थे? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन भगवान विष्णु साक्षात वहाँ पे आके बोल रहे हैं कि हमें ये जो भोग वस्तु है ये चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियाँ हैं, उन्होंने केवल भगवान का नाम सुन के ही उनको दे दिया। तो यहाँ पे ये जो ब्राह्मण पत्नियाँ हैं, उन्होंने उनका भाव देखकर भगवान ने उनके साथ जो आदान-प्रदान किया। तो ऐसे अलग-अलग अनेक-अनेक शास्त्रों में उदाहरण है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोगों को क्या इस जीवन में क्या करना है कि भगवान के साथ जो भगवान के साथ हमें संबंध जोड़ना होता है। कैसे जैसे 5 प्रकार के यहाँ पे मेन संबंध बताए गए हैं। मुख्य संबंध जो है शांति रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस या माधुर्य रस। इसके अलावा भी चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु में अलग-अलग प्रकार के 12 तक अलग-अलग प्रकार के रस है, जो भगवान के साथ हम आदान-प्रदान कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः पहले हम लोगों की हमें ये होना है कि भगवान के शरणागत होना है और कैसे शरणागत होना है कि जिस प्रकार ये ब्रजवासी भगवान को नित्य निरंतर 24 घंटे भगवान को स्मरण करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भगवान को वो निरंतर 24 घंटे स्मरण करते थे और हमें भी अपने जीवन में ऐसे कार्य करने हैं कि जो जिससे हम भगवान को नित्य निरंतर स्मरण कर सकते। और इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का भाव लेकर या इस जीवन में कलयुग के समय में प्रकट हुए और हमें ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये दिया है और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको नित्य निरंतर जब करते हुए हम जब भगवान के स्मरण करते रहेंगे तो हम अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे, अपने चित्त को शुद्ध करते रहेंगे और ये सबसे सरल विधि है जो हम जिससे हम भगवान को शरण हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे बोल।